वसलतो वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइम मलूनीन अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तआला रसूलिहिल करीम हुब्बे अलीशुन जवाज़ुल जन्ना बुलंदर सलावत। सब आमीन कहिएगा। ये जो बच्ची आई थी, ये नन्ही प्यारी बच्ची मौला ने भाई अता फरमाया। मौला भाइयों से मान होते हैं, भाइयों से शान होती है, भाइयों से ज़िंदगी होती है और भाइयों से कायनात होती है। मेरे भाई मोहम्मद बाकी समेत मालिक सारी बहनों के भाइयों की खैर। तवज्जो है जी आप सबकी। सबसे पहले आज के सफ़े इंतज़ार और इस पे हाजिर बिला तफरीक़ मज़हबो मिल्लतो मसलको नज़रियातो अदियान करबला की रेत के टिल्ले पे बैठे हुए खतीबे नज़रियाए तौहीद के इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले हलालियों के दिलों में मौजूद हरारते विलायते अली के वसीला से मैं दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दाए गैबत में फर्जंदे अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का अब मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल अमूर अपने रुख से हिजाबे गैबत हटाए इस कायनात में आए और कायनात में बसने वाले हर बेगैरत को गिरेबान से पकड़ के समझाए। अली कल भी वाजिब था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपकी ताईद करने वाली जुबानें सदा सलामत रहें। अली बिस्मिल्लाह। या अली या अली या अली बिस्मिल्लाह। तवज्जो है जी। सलामत रहें। सैयदा पाक आना कबूल फरमाएं। बीबी आपको सलामत रहे। हुब्बे अलीयुन जवाज़ुल जन्ना। अली की मोहब्बत जन्नत में जाने का बहाना है। जियो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अली की मोहब्बत जन्नत में जाने का बहाना है। तवज्जो है जी आप सबकी। आज जो मौजू लेके आपके दरमियान हाजिर हुई हूँ, बहुत कम ये बात आपने हो सकता है पहले सुनी हो, लेकिन मेजॉरिटी में ये फ़ज़ाइल मिंबर की बारगाह से बयान नहीं किए जाते। जो मुझ बंदाए नाचीज़ ने कोशिश की है कि मैं वो फ़ज़ाइल आपकी पाक समातों के दामन में डाल दूँ। तवज्जो है, बेदार होके बैठिएगा और आज ये सोच के बैठिएगा कि मैं कभी भी किसी भी वक्त किसी भी माँ या बहन को उठा के ये पूछ सकती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही थी। अगर अटेंटिव होके बैठिएगा। एक सहाबी का तज़किरा करना है जिनका बस हम नाम जानते हैं, बायोडाटा नहीं पता, स्टाइल ऑफ लाइफ का नहीं पता, जिनकी डॉक्यूमेंट्री हमें नहीं पता। आज कोशिश करूंगी कि अपने मखसूस अंदाज में मैं आज उस शख्सियत पे बात करूं, इस उम्मीद के साथ कि आप याद रखेंगे और फिर जब 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 उस सहाबी का नाम लिया जाएगा आपको आज की ये मजलिस याद आ जाएगी। मजलिस शुरू हो गई। सहाबी है, मुल्क के हबशा का रहने वाला है और एक बादशाह का बेटा है। इतना अमीर है कि इनके झूले की जो डोरी थी वो भी हीरे और जवाहरात की बनी हुई थी। इतना अमीर सहाबी। नाम है फत्ता। क्या? फत्ता। फत्ता नाम है। बादशाह का बेटा है, बड़ा अमीर है। होता कुछ इस तरह से है कि फत्ता के बाबा का बचपन में इंतकाल हो जाता है।
जो है फत्ता के बाबा का बचपन में इंतकाल हो जाता है। फत्ता का एक चचा है जिसका नाम है अश्क बोस। क्या? अश्क बोस। फत्ता के बाबा ने मरते वक्त वसीयत ये लिखी कि मेरी सारी दौलत, मेरी शोहरत, मेरे सारे जायदादें, मेरी हुकूमत, मेरी सल्तनत, मेरा तख्त, मेरा ताज, जब तक मेरा बेटा जवान ना हो जाए, अपने भाई अश्कबोस से कहा कि ये तुम्हारे हवाले, लेकिन जब मेरा बेटा जवान हो जाए तो ये तख्त और ये ताज अमानत समझ के मेरे बेटे के हवाले कर देना। ताज भी उसको देना, तख्त भी देना और अपनी बेटी का रिश्ता भी देना। क्लियर हो गई जी बात? अच्छा, फत्ता बड़े हो गए। जब नाम बताऊंगी ना फत्ता का असली, तो मजा तो तब आने वाला है। अभी फत्ता है वो, अभी फत्ता की हैसियत से बात को लेके चल रहे हैं। उसका पहला नाम फत्ता है। फत्ता बड़े हो गए। फत्ता की माँ ने वो वसीयत निकाल के फत्ता को दी और कहा कि तुम्हारे बाबा ने ये वसीयत की थी कि जब तुम जवान हो जाओ, जब तुम बड़े हो जाओ, तो अपने चचा अश्कबोस से कहना कि तख्त व ताज तुम्हारे हवाले कर दे और तुम्हें अपना दामाद भी बनाए। फत्ता कहते हैं कि मैं अपने चाचा अश्कबोस के पास दरबार में गया और मैंने जाके कहा कि चचा, मैंने बाबा की वसीयत पढ़ी है, अब मैं जवान हो गया हूँ, तख्त और ताज मेरे हवाले कर दीजिए। जो है तख्त और ताज मेरे हवाले कर दीजिए। फत्ता कहते मैंने अपने चचा से कहा और मेरे चचा ने टाल मटोल शुरू कर दिया। अच्छा, कल कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, आज। फत्ता कहते मैं फिर अगले दिन गया और मैंने कहा चचा, मेरा ताज, मेरा तख्त मेरे हवाले करें और मुझे बेटी का रिश्ता भी दें। ये वसीयत थी मेरे बाबा। उसके चचा ने फिर टाल मटोल कर दिया। 3-4 दिन फत्ता अपने चचा के पास अपना तख्त, अपना ताज, अपनी सल्तनत, हुकूमत लेने के लिए जाते रहे और उसका चचा अश्कबोस उसको टालता गया। आखिर वाले दिन हुआ क्या कि फत्ता ने तलवार निकाली और तलवार निकाल के अपने चचा से कहा कि मैं आपका सर तन से जुदा कर दूंगा अगर आपने मुझे मेरा हक ना दिया। अब अश्कबोस घबरा गया, डर गया कि फत्ता को तो वाकई जलाल आ गया, नौजवान खून है, ऐसा ना हो खूनरेजी हो जाए। तो उसके चचा ने एक शर्त रख ली, तवज्जो, जागना। उसके चचा ने एक शर्त रख ली। उसने कहा फत्ता देख, मैं तुझे दौलत भी दूंगा, तेरा तख्त भी तुझे लुटा दूंगा, अपनी बेटी का रिश्ता भी दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज समझ में आ रही? उसने कहा शर्त क्या है? तवज्जो। अश्कबोस ने कहा फत्ता मेरी शर्त ये है, मेरा एक दुश्मन है, मेरा एक दुश्मन है और वो जो मेरा दुश्मन है वो सिर्फ मेरा नहीं, मेरे बुतों का भी दुश्मन है। पता नहीं किसे समझ में आई? मेरे बुतों का भी दुश्मन है। वो जहां जहां बुत है वो बुतों को तोड़ रहा है और बहुत जल्द वो मेरे इलाके में दाखिल हो जाएगा और वो मेरे बुतों पे भी हमला करेगा, मेरी इबादत गाहों पे भी हमला करेगा। अब मेरी शर्त ये है, मुझे मेरे उस दुश्मन का सर ला दे, मुझे उसका सर ला दे। तवज्जो। अब फत्ता ने कहा कि चचा, मैं मुझसे बहादुर कोई है नहीं, तो मुझे तो तख्त भी चाहिए, ताज भी चाहिए, वापिस अपना हक भी चाहिए, आपकी बेटी का रिश्ता भी चाहिए, क्योंकि मेरे बाबा की वसीयत है। तो मुझे जरा अपने उस दुश्मन का नाम बता दीजिए, पता बता दीजिए, मैं उसका सर अगले ही दिन आपके पास ले आऊंगा। तो अश्कबोस कहने लगा कि उसे बुत शिकन कहते हैं, वो बुतों को तोड़ता है, वो अरब, पता नहीं कौन सा हाथ नीचे है, वो अरब के सारे बुतों को तोड़ रहा है। हो सकता है जल्द वो हमारे शहर हबशा में पहुंच जाए, हमारी इबादत गाहों पे हमला करे, हमारे बुतों को भी तोड़ दे। मैंने सुना है अरब वाले उसे अली कहते हैं। जियो। आपकी क्या बात है, सलामत रहे जी। अरब वाले उसे अली कहते हैं। उसका पता बताएं। अच्छा, ले आओगे सर?
नाम क्या है उसका, सहाबी का? जी, चचा का नाम क्या है? अश्क बोस। किस मुल्क से ताल्लुक है? हबशा से। आप जियो सलामत हो। तवज्जो, बड़ी लुत्फ अंगेज बात मैंने शुरू कर ली, लुत्फानंदोज। तवज्जो, अश्क बोस ने 7000 का लश्कर तैयार किया। इधर देखे, मेरी तरफ देखे। अश्क बोस का एक बेटा था, नाम क्या था? जी, सारे बोलेंगे क्या नाम था? पीछे वाले फजल। अश्क बोस ने फजल और फत्ता को तैयार किया, 7000 का लश्कर देके मदीना रवाना कर दिया। तारीख सुना रहे, किताबों से पढ़ के सुना रहे। तवज्जो है नहीं? 7000 का लश्कर लेके फत्ता और फजल चले। तवज्जो, हबशा से मदीना की तरफ चले। ये काफिला, ये लश्कर 7000 का चला। मदीना से बाहर एक वादी के करीब ये लश्कर पहुंचा। या फत्ता ने उस लश्कर से कहा कि इधर खेमे लगाओ, कयाम करो, नहाओ, खाना खाओ, रेस्ट करो। चूंकि सारी रात सफर में थे, तो उसने कहा सुबह होगी तो मदीने के अंदर दाखिल हो जाएंगे और अली को ढूंढ लेंगे। सारी रात लश्कर सफर में था, सुबह होने के करीब थी। तवज्जो, मदीने से बाहर लश्कर ने पड़ाव डाला। लश्कर ठहरा, या फत्ता और फजल दोनों एक दूसरे से कहते हैं चलो लश्कर यहां ठहरे, उससे पहले हम जरा मदीने का मुआयना करके आते हैं। मदीने का मुआयना करके आते। फजल और फत्ता चले। सुबह का वक्त था। तवज्जो बाबा जी, सुबह का वक्त था। दैट वाज अ मॉर्निंग टाइम। फत्ता और फजल जी सलामत है चले। या फत्ता ने क्या देखा, सुबह का वक्त है, सामने से एक जवान चलता आ रहा है और जवान के कांधे पे बेलचा है और लग रहा था जैसे कोई वो मजदूर है। चूंकि अरब में सुबह सुबह लोग ठंडे ठंडे खेती बाड़ी के लिए जाते थे, काश्त के लिए जाते थे। किसान जो थे आबपाशी के लिए, फसलों को पानी देने के लिए सुबह सुबह के वक्त जाते थे। फत्ता कहते हैं कि मैंने वो उस अरबी से उसको रोका जिसके तवज्जो, जिसके कांधे पे क्या था? बेलचा। और लग रहा था वो खेती बाड़ी के लिए जा रहा है, वो किसी मजदूरी के लिए जा रहे हैं, आबपाशी के लिए जा रहे हैं। फत्ता कहते हैं मैं उसके करीब गया और मैंने उस नौजवान से कहा जरा रुकना। वो नौजवान रुका और जैसे ही वो रुका उसने मेरे चेहरे को देख के कहा सद्दक़्ता या रसूल अल्लाह। ये जुमला याद रखिएगा, सद्दक़्ता शाह रसूल अल्लाह। इतना जुमला उसने कहा। फत्ता कहते मुझे समझ ना आई कि इसने क्या बोला। कहते बहरहाल मैं उसके आगे बढ़ा और मैंने उसका कहा तुम यहीं के रहने वाले हो? लुत्फ लेना। तो उसने कहा, जिसने बेलचा उठाया, उसने कहा मैं यहीं का वासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। फत्ता कहता है मैंने उससे कहा यहाँ कोई अली रहता है? यहाँ कोई अली रहता है? उसने कहा हाँ रहता है। फत्ता कहता है जरा मुझे बताना वो दिखने में कैसा है? वो लुत्फ लेना जुमले का, वो दिखने में कैसा है? फत्ता कहता है मैंने इतना जुमला कहना था कि वो बेलचे वाला बोला और बोल के कहता है जैसा मैं दिखता हूं ना वैसा है। जियो, हाँ जियो 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 जियो। देखना मेरी तरफ। फत्ता कहता है मैंने तलवार निकाली और मैंने उसकी तरफ तलवार बढ़ाई, उसने बेलचा आगे किया, मेरी तलवार टूट गई। मेरी तलवार टूट गई। जब तलवार टूटी तो फत्ता कहता है मैंने पीछे से बुर्ज निकाला और मैंने मारा और मेरा वार खता हुआ। जब मैंने 2 बार किए तो बेलचे वाला बोल के कहता बात सुन, 2 बार तूने किए अब मेरी बारी है। 2 बार
कैसे मारेगा, इसके पास और कुछ तो है नहीं, मुझ पे वार कैसे करेगा, पता नहीं कौन समझेगा। फत्ता कहता ना उसके हाथ में तलवार थी, न तीर था, न नेजा था, न गुर्ज था, न खंजर था, बेलचा था, और मुझे लगा कि वो मुझे बेलचे से मारेगा। फत्ता कहता अभी मैं सोच रहा था कि उस बेलचे वाले ने अपना हाथ मेरे पटके में डाला और मुझे हवा में बुलंद कर दिया। हाथ मेरे पटके में डाला और मुझे इतना बुलंद कर दिया कि मुझे लग रहा था कि मेरा सर अर्श को छू रहा है। उसने मुझे इतना दुख लेना, इतना बुलंद किया, मेरे पटके में, कमर के पटके में हाथ डाल के उसने मुझे बुलंद किया और मुझे बुलंद करके कहते अगर तुझे मैं जमीन पे चटक दूं तो तेरी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी, तेरी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। फत्ता कहता मैंने उसे कहा कि मुझे नीचे उतार दे, मैं हार गया, तू जीत गया, मुझे नीचे उतार। तू है कौन, तू है कौन जिसने मुझे इतना 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 उठा दिया। फत्ता कहता इतना जुमला कहना था कि वो बेलचे वाला बोला, बोल के कहता मैं ही तो अली हूँ। जियो सुनाइए उसका नतीजा। फत्ता कौन था सुनाऊं? हाथ खड़ा करो, कौन कौन सुनना चाहता है? जियो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये कौन था, ये कौन था फत्ता? सुनना सुनना, तवज्जो तवज्जो। फत्ता कहता है मैंने उसे कहा तुझे उसका वास्ता जो बुतों को तोड़ता है, मुझे नीचे उतार दे, मुझे नीचे उतार। उसने मुझे नीचे उतारा। मैंने पूछा तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है? उसने कहा मैं ही तो अली हूँ। फत्ता कहता जब उसने कहा ना मैं ही तो अली हूँ, मैं उसके कदमों पे गिरा और कदमों पे सर रखेगा। मैं तेरा सर लेने आया था, तू तो जिंदगियां बांटता है। मैं तेरा सर लेने आया था और तूने मुझे जिंदगी बख्श दी। ये फत्ता कौन है? तूने मुझे जिंदगी बख्श दी। फत्ता कहता इतना जुमला कहना था, मैंने उसके कदमों पे हाथ रख के कहा मुझे अल्लाह का कलमा पढ़ा, मुझे उसका कलमा लुट लेना, मुझे उसका कलमा पढ़ा जिसके कहने पे तो बुतों को तोड़, मुझे उस मुस्तफा का कलमा पढ़ा, मुझे उस मुस्तफा का कलमा पढ़ा, मुझे अपना कलमा पढ़ा, मुझे अपना कलमा पढ़ा। फत्ता कहता है उस जवान ने मुझे कलमा पढ़ाया। अब सुनना फत्ता कौन था। फत्ता कहता है जब मैंने कलमा पढ़ लिया वो अली मेरे करीब आया और आवाज देके कहा जब तक तू हबशा में था हाथ उठाना, जब तक तू कैमरा घुमाना मैं देखूं कौन है वो जिसने हाथ नीचे कर दिया। अली आवाज देके कहते हैं जब तक तू हबशा में था तू फत्ता था, अब मदीने आ गया तेरा नाम कंबर रख देता, तू कंबर है। जियो बिस्मिल्लाह, ये कंबर है। आपकी क्या बात है? बिस्मिल्लाह। ऐसे आया था कंबर मदीने में, बादशाह का बेटा है, तख्त ताज का मालिक है, सोने की डोरियां हैं झूले की, हीरे जवाहरात झूले से लगे हुए। पता है इतना कुछ छोड़ के अली के पास आके क्या करता था? कभी सोचा है कंबर की ड्यूटी क्या थी? कंबर मौला को वजू के लिए पानी लेके आता था। ये ड्यूटी मिली मदीने में आके, अली का वजू करवाते थे कंबर। तवज्जो, जब तेरा नाम आज से तू कंबर है। जानते हो कंबर कमाने क्या है?
पैगंबर कहते हैं चकोर को, परिंदे को, कलगी वाला परिंदा जो किसी के यहाँ कैद रहना पसंद नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, जो आजाद रहना चाहता है, जो आजाद रहना चाहता, उसे अली की गुलामी की कैद मिल गई, खुशी खुशी मिल गई, मर्जी से मिल गई, एग्रीमेंट से मिल गई। तवज्जो है जी, छोड़ दूं या आगे सुना? हाँ जी, लुत्फारे जी, पीछे वालों जी, हाँ थोड़ी थोड़ी लग रही है। हाँ तवज्जो है जी, जितनी बात सुनाई है याद है? जो पाइंदा ना हो वो रोशनी अच्छी नहीं लगती, जो पाइंदा ना हो वो रोशनी, जो पाइंदा